राम प्रसाद अपने ऑटो में बहुत गुस्से में घर आया था। वो घर आके पार्किंग भी ठीक से नहीं करता है। गाड़ी को दीवार से चिपकाकर लगा के वो उतने ही गुस्से में वहाँ मौजूद एक बेड पे बैठता है। वही दरवाजे के पास उसके लिए इंतजार कर रही उसकी पत्नी रमा देवी ये सब देख, अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं तो और क्या आएगा, ऐसे वो क्रोध में बात करता है। हाय भगवान, पहले ये तो बताओ कि हुआ क्या, इस गुस्से का कारण क्या है? अरे हर रोज इतना मेहनत करके जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो सब तो पेट्रोल भरवाने में ही जा रहा है। अब मेरे बचत के क्या पैसे रहेंगे और मैं क्या कमाऊंगा? अच्छा, तो बढ़ रहे पेट्रोल रेट्स पे है आपका गुस्सा? मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। अच्छा, तो तुम्हें मेरा वजह छोटा लग रहा है? अब आप अकेले तो नहीं हो ना जो इस मुश्किल से गुजर रहा है। देश के सारे लोग इसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ इस बात पे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आपके गुस्से से कुछ नहीं होगा। आपके ही तरह अगर सभी को इतना गुस्सा आया, सिर्फ तभी इस मुसीबत का एक हल मिलेगा। अच्छा, तो मैं क्या करूँ वो भी तुम ही बता दो। तो पहले आप इस पेट्रोल रेट्स के बारे में सोचना बंद कीजिए और ये सोचिए कि हर रोज आपके ऑटो चढ़ रहे ग्राहकों को दुगना कैसे बनाएं। मतलब अब मैं क्या करूं? मेरे एक ऑटो को दो में बनाऊं या फिर मेरे ऑटो के पीछे एक और ऑटो लगाऊं? ऐसे पूछता है गुस्से में। इतने में रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद को ऐसे लगता है कि अचानक उसे कुछ समझ आया और वहाँ से उठकर तुरंत उसके ऑटो के पास जाकर उसे जांचने लगता है। ये देख रमा देवी, क्या हुआ जी, अब फिर से क्या हो गया? ऑटो को ऐसे जांच क्यों रहे हो आप? खा जाओगे क्या उस ऑटो को? अरे नहीं, मैं ऑटो को नहीं खा रहा। अभी मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है, बस यही सोच रहा हूँ कि उसको करके कैसे दिखाऊं, ऐसे कहता है। फिर रमा देवी कुछ कहने ही जा रही थी कि राम प्रसाद उसको सुने बिना ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाता है। ये आदमी तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगा, ये सोचकर वो अपने काम करने लग जाती है। बहुत देर के बाद राम प्रसाद उसके घर लौटता है। रमा देवी अपने पति राम प्रसाद को और उसके द्वारा लाए गए उस अजीब ऑटो को देखते ही रह जाती है। ये क्या है जी? ऐसे पूछती है आश्चर्यचकित होकर। अब तुम ही तो कह रही थी कुछ देर पहले कि मेरे ग्राहकों को दुगना बनाना चाहिए, तभी मुझे ये विचार आया। मैं एक पुराने ऑटो को लेकर उसके सामने के भाग को काट कर उस भाग को मेरे ऑटो से जोड़ दिया है मैंने। अब मेरे ऑटो बहुत सारे लोग चढ़ेंगे और मुझे ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। मेरा पति तो बहुत चालाक है, ऐसे कहकर खुश हो जाती है रमा देवी। अगले दिन से राम प्रसाद की सोच के अनुसार ही बिना कोई मतलब के भी बहुत सारे लोग राम प्रसाद के अनोखे ऑटो में सैर करने चढ़ जाते थे और इसी कारण उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे। उसका तो लाभ चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों में राम प्रसाद का ऑटो सुबह से शाम तक बहुत भीड़ था और पैसे भी उसे ऐसे ही मिलते थे। इतना कि राम प्रसाद को आराम करने का भी समय नहीं था। ऐसे कुछ दिन चल रहा था। उसके बाद उसके भीड़ित ऑटो को देख पुलिस उसके पास आते हैं। ऑटो को रोककर ये कहते हैं कि परमिशन के बिना ऐसे अनोखे ऑटो को चलाना कानून के खिलाफ है। इसीलिए वो लोग राम प्रसाद को गिरफ्तार करके उसके ऑटो को भी स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर राम प्रसाद देखता है कि उसके ही ऑटो के जैसे वहाँ एक और ऑटो मौजूद है। वो देख उसे लगता है कि उसी की तरह किसी और को वही विचार आया होगा। ये सोचते हुए वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर, क्या सोच रहे हो तुम अपने आप को? तुम्हारे इस अनोखे ऑटो में लोगों को बिठाकर ग्राहकों को डराना चाहते हो तुम? और इतना ही नहीं, तुम अपने ही जैसे ऑटो बनाकर बेच भी रहे हो। चल क्या रहा है हाँ? ऐसे पूछता है वो पुलिस ऑफिसर। सर, पेट्रोल रेट बढ़ जा रहे हैं और पैसे कम पड़ गए, इसलिए पैसे कमाने के लिए मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इस ऑटो को ऐसे बनाया, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे वाले ऑटो बनाकर किसी को बेचा नहीं साहब। तब वो पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद एक आदमी को देख, ये देखो, ये आदमी भी तुम्हारे जैसे एक ऑटो चला रहा है। जब मैंने पूछा उसने कहा कि तुमने ये ऑटो उसको बेची है, ऐसे कहता है। राम प्रसाद उस आदमी को देख ऑफिसर से ऐसे कहता है, साहब
मैंने तो इस आदमी को कभी नहीं देखा है, ये तो पहली बार है इसको देखना। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी की ओर गुस्से में देखता है और ऐसे कहता है, क्यों मुझसे ही खेल खेल रहे हो तुम? सच बताओ, ये ऑटो तुम्हें कैसे मिला? ऐसे उसे जोर से धमका कर पूछता है। डर के मारे वो आदमी, साहब मुझे माफ कर दो साहब, उसका अनोखा ऑटो देख सारे ग्राहक सिर्फ उसी के ऑटो में चढ़ रहे हैं, और क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा रहा है मैंने भी अपने ऑटो को ऐसे बदल दिया साहब। सुनो, इस आदमी को जेल में डाल दो और इसका ऑटो कहीं पे बेच दो। आज से ऐसे ऑटो नहीं बनाएंगे, उसका ख्याल भी रखो। ऐसे कहता है वो पुलिस ऑफिसर। जी साहब। लेकिन साहब, इस आदमी को और उसके ऑटो को क्या करें? अब से ये आदमी हमारे डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करेगा। उसी ऑटो में वो हर रोज ट्रैफिक रूल्स के बारे में, रोड पे सुरक्षित रहने के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ जाने पर क्या क्या होगा, ये सब माइक लगाकर ये सारे शहर के गली गली में घूम कर बोलेगा। सब लोगों को ये अपने ऑटो में घूमते हुए जागरूकता देते रहेगा। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। ये सुनकर रामप्रसाद, हाँ भगवान का शुक्र है मुझे कोई तो नौकरी मिला, महीने का इतना पैसा भी मिल रहा है मुझे, अब जो है उसमें खुश रहूंगा मैं। ये कहकर वो चुपचाप खुशी में अपने घर चले जाता है।